हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैच। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो स्टार्ट करते हैं। सो कौन कौन सा प्रॉपर्टीज होता है जेनेटिक मटेरियल का, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट एक्सेप्शन किसमें है? सम वायरसेस। सम वायरसेस में क्या होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि टोबैको मोसिक वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफाज। इसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो होता है, लेकिन कुछ में एक्सेप्शन है। ठीक है। जैसे कि आरएनए। आरएनए क्या होता है? आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। तो आरएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। किसमें होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है सम वायरसेस में। ठीक, कुछ वायरसेस में क्या होता है? जो आरएनए है ये जेनेटिक मटेरियल होता है। कौन कौन सा वायरस है जिसको बोलते हैं? वायरसेस का नाम क्या है? टोबैको मोसिक वायरस। और कौन सा वायरस है? क्यूबी बैक्टीरियोफाज। ठीक है। टोबैको मोसिक वायरस। और कौन सा वायरस में होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल? और होता है क्यूबी बैक्टीरियोफाज। ये दोनों में क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल है दोनों का, ठीक है, वो क्या होता है? आरएनए होता है। ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। सम वायरसेस में क्या होता है? आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि टोबैको मोसिक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफाज। इनमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। क्लियर? तो आपके स्टार्टिंग में मतलब एक क्वेश्चन पूछा है कि क्यों मतलब ऑल लिविंग, ठीक है, क्यों मतलब कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑलमोस्ट सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल होता है? आपके स्टार्टिंग में क्वेश्चन है कि क्यों मतलब डीएनए को क्यों जेनेटिक मटेरियल होता है सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में, आरएनए क्यों नहीं हो सकता? भाई आरएनए भी तो क्या है? आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, तो आरएनए को क्यों मतलब क्यों नहीं होता? ठीक है। क्यों ही मतलब डीएनए ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, तो आरएनए क्यों नहीं होता? आपके स्टडी में क्वेश्चन पूछे। ठीक है। आरएनए बहुत कम ही क्यों होता है? ठीक है। आरएनए मतलब सम वायरसेस में, जैसे कि टोबैको मोसिक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफाज, मतलब कुछ ही वायरसेस में क्या होता है? आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। बाकी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? बाकी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो क्यों? आपके स्टडी में वाई भी लिखा है, आपने स्टडी में क्या लिखा है? वाई। क्यों भाई? किसका कारण क्या है? तो इसका मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, आप समझो कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। ठीक, उसमें क्या होता है? कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जब उस कुछ क्राइटेरिया को कंप्लीट हो पाता है, ठीक है, जो फुलफिल कर पाएगा, तभी बोलते हैं कि क्या है? जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही हम लोग बोलते हैं कि हाँ, क्या जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है। तो कौन कौन सा क्राइटेरिया है उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? देखो कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या कर पाएगा? वो अपना रेप्लिका जनरेट कर पाएगा। जो भी क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा, अपना रेप्लिका जनरेट कर पाएगा। रेप्लिका का मतलब क्या है? कि मतलब डुप्लीकेशन, अपना कॉपी बना पाएगा, मतलब रेप्लिकेशन कर पाएगा, तभी बोलेंगे कि ये क्या हो सकता है? जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो सबसे पहला क्या है? इट शुड जनरेट इट रेप्लिका। ठीक है। इट शुड जनरेट इट रेप्लिका। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा अपना रेप्लिका जनरेट कर पाएगा, मतलब रेप्लिकेशन कर पाएगा, तभी बोलेंगे कि ये क्या हो सकता है? जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया क्या है हम लोग का? कि क्या कर पाया? अपना रेप्लिका जनरेट कर पाए, तभी बोलेंगे कि वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक है, जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होगा। ठीक है। जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। तो इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। ठीक है। स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चरली या केमिकली स्टेबल होगा, तभी बोलेंगे कि हाँ, क्या हो सकता है? जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो ये क्या था इसका सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया क्या है? थर्ड क्या है कि मतलब वो क्या शो करे? ओ म्यूटेशन। उसमें क्या हो? उसमें स्कोप ऑफ म्यूटेशन हो। ठीक है। इट शुड शो स्कोप ऑफ म्यूटेशन, मतलब उसमें क्या हो? इट शुड मतलब वो क्या शो करे? म्यूटेशन शो करे। ठीक है। वो क्या सिंपली क्या शो करे? वो म्यूटेशन शो करे। ठीक है। इट शुड मतलब आपके स्टार्टिंग में लिखा है इट शुड शो स्कोप ऑफ स्लो चेंजेस। इट शुड शो
स्कोप ऑफ शो, मतलब वो क्या शो करे, अगर म्यूटेशन शो करे, अगर वो म्यूटेशन शो करे तभी बोलेंगे कि हाँ कि जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट समझ गए। फोर्थ क्राइटेरिया क्या है कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, ठीक, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए इन द मेंडेलियन कैरेक्टर। ठीक है, मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा तभी बोलेंगे कि हाँ क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। ठीक है, तो ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही बोलेंगे कि हाँ क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। बात समझे, ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद बोलेंगे कि कोई भी किसी को भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सा क्राइटेरिया है? सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, देखो कि इट शुड जनरेट एक रेप्लिका। ठीक, अपना और रेप्लिका जनरेट कर पाए, मतलब डुप्लीकेशन हो पाए, रेप्लिकेशन हो पाए। अगर रेप्लिकेशन होगा तभी बोलेंगे कि क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। सेकंड क्या है, इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकल स्टेबल, वो स्ट्रक्चरली और केमिकली क्या हो, स्टेबल हो। थर्ड पॉइंट क्या है, वो क्या शो करे, म्यूटेशन शो हो करे तभी क्या बोलेंगे कि जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए किस फॉर्म में, मेंडेलियन। ठीक है, मेंडेलियन कैरेक्टर, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में तभी बोलेंगे कि हाँ कि क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही हम किसी को भी क्या बोल सकते हैं कि हाँ क्या जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि डीएनए हो सकता है कि आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए में कंपेयर करेंगे। प्रोटीन तो नहीं हो सकता। प्रोटीन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबसे पहले देखो, जो प्रोटीन है, प्रोटीन में रेप्लिकेशन नहीं होता। प्रोटीन में होता है रेप्लिकेशन, प्रोटीन में रेप्लिकेशन होता है। पहला ही कंडीशन फेल हो गया। ठीक है, प्रोटीन का पहला ही कंडीशन फेल हो गया कि प्रोटीन ने क्या करता, प्रोटीन रेप्लिकेशन शो नहीं करता। सेकंड कंडीशन देखते हैं अब, प्रोटीन जो है स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल है? नहीं। प्रोटीन को अगर मतलब प्रोटीन को आप मतलब हाई टेम्परेचर पर रखोगे, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन होगा तो डीनेचर हो जाएगा। अगर प्रोटीन को आप हाई टेम्परेचर पर रखोगे तो क्या होगा, डीनेचर हो जाएगा, मतलब वो केमिकली और स्ट्रक्चरली भी स्टेबल नहीं है। क्लियर? म्यूटेशन, प्रोटीन में म्यूटेशन होता है? नहीं। तो मतलब एक कोई भी कैरेक्टर जो प्रोटीन फुलफिल नहीं कर पाता। ठीक है, फुलफिल कोई सा भी क्राइटेरिया प्रोटीन फुलफिल नहीं कर पाता, मतलब प्रोटीन तो इनडेफिनेटली क्या नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, कंफर्म है। सबसे पहला पॉइंट समझ गए कि प्रोटीन क्या नहीं हो सकता, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ भी मतलब इनमें से कोई सा भी क्राइटेरिया प्रोटीन फुलफिल नहीं कर पा रहा है, उसीलिए जो प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। ठीक है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता, एक कंफर्म है, इसको आप समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट। ठीक है, आरएनए और डीएनए। अब हम लोग कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे कि आरएनए या डीएनए इनमें से कौन क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर कंपेयर करेंगे कि आरएनए या डीएनए में कौन सा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। सो देखो, आप देखते हैं, कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे कि क्या कि आरएनए हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, कि कौन सा मतलब बेस्ट है। ठीक है, कौन सा है सब क्राइटेरिया को, ठीक है, कौन सा सब क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वही मतलब बेस्ट जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल दोनों है, आरएनए एंड डीएनए दोनों तो जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कौन मतलब बेस्ट है, मतलब सब कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा उसी को मतलब प्रेफरेंस देते हैं, उसी को मतलब सब उसी लिए होता है। ठीक है, तो इधर बात करेंगे हम लोग डीएनए और इधर बात करेंगे आरएनए। ठीक है, डीएनए और आरएनए के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट देखो, जो डीएनए है, ठीक है, सबसे पहले कंडीशन, सबसे पहले क्या था कि वो क्या कर पाए, सबसे पहले जो टॉपिक हम लोग लिखे थे, ठीक है, सबसे पहले क्या कंडीशन फुलफिल कर पाए कि अपना रेप्लिका जनरेट कर पाए, मतलब रेप्लिकेशन। तो डीएनए में होता है रेप्लिकेशन, हाँ, डीएनए में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डीएनए में क्या होता है, डीएनए में रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये अपना पहला कंडीशन फुलफिल कर पाए, डीएनए अपना पहला कंडीशन फुलफिल कर पाए कि डीएनए में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। आरएनए भी क्या होता है, आरएनए में भी रेप्लिकेशन होता है, इसमें भी आरएनए में भी रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, ठीक है, सबसे पहले समझ गए कि अपना ये रेप्लिका जनरेट दोनों के दोनों डीएनए और आरएनए दोनों के दोनों अपना रेप्लिका जनरेट कर पाते हैं। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या है कि वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल हो। ठीक है, सबसे बात करते हैं, अब सबसे पहले बात करेंगे केमिकली। ठीक है, तो केमिकली देखो, डीएनए के पास क्या होता है, डीएनए के पास होता है थायमिन। ठीक, डीएनए के पास होता है थायमिन और आरएनए के पास क्या होता है,
आरएनए के पास होता है, क्या होता है इसके पास, यूरासिल, ठीक, इसके पास होता है यूरासिल, ठीक है। डीएनए के पास होता है थायमिन, उसीलिए मोर, ये क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इसके पास होता है थायमिन, उसीलिए क्या होता है, डीएनए मोर स्टेबल होता है। और आरएनए के पास होता है यूरासिल, उसीलिए क्या होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। डीएनए के पास होता है थायमिन, उसीलिए ये मोर स्टेबल होता है। और आरएनए के पास होता है यूरासिल, उसीलिए मोर रिएक्टिव होता है। इसके डीएनए के शुगर में, ठीक है, डीएनए के डीऑक्सीराइबो शुगर में, ठीक है, इसके सेकंड पोजीशन पर क्या होता है, इसके सेकंड पोजीशन पर H होता है। इसके सेकंड पोजीशन पर क्या होता है, इसके सेकंड पोजीशन पे H होता है। और आरएनए के सेकंड पोजीशन में शुगर के, ठीक है, इसके सेकंड पोजीशन पर क्या होता है, OH होता है, ठीक है। बात समझे आप कि डीएनए में देखो शुगर में सेकंड पोजीशन पर H होता है और आरएनए में सेकंड पोजीशन पर शुगर के OH होता है। उसीलिए डीएनए क्या होता है, डीएनए मतलब इजीली डिग्रेडेबल होता है। डीएनए क्या हो सकता है, डिग्रेडेबल हो सकता है, अलाइबल, ठीक है। तो आप समझ गए कि डीएनए के पास थायमिन होगा उसीलिए मोर स्टेबल होता है, और आरएनए के पास यूरासिल होता है उसीलिए क्या होता है, ये मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसके पास और क्या होता है, डीएनए आरएनए के पास होता है सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप, ठीक है। सेकंड पोजीशन पर क्या होता है, सेकंड पोजीशन पर होता है इसके पास OH, ठीक है, आरएनए के पास। और डीएनए के पास क्या होता है, खाली H होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है और देखेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग किसका, डीएनए का। तो डीएनए का बात करेंगे स्ट्रक्चरली, तो डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है। डीएनए कैसा रहता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो डीएनए कैसा रहता है, डबल स्टैंडर्ड रहता है। और आरएनए कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है, ठीक है। आरएनए कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड है। तो सेकेंड हम लोग का क्राइटेरिया जो था, ठीक है, कि डीएनए स्ट्रक्चरली और केमिकल स्टेबल है, ठीक है। डीएनए का मतलब जेनेटिक मटेरियल क्या हो, जेनेटिक मटेरियल मतलब स्ट्रक्चरली और केमिकल स्टेबल हो। तो केमिकली कौन स्टेबल है, केमिकली स्टेबल है, डीएनए ही केमिकली स्टेबल है। और स्ट्रक्चरली भी क्या है, डीएनए ही स्टेबल है। बात समझे कि डीएनए ही स्ट्रक्चरली स्टेबल है और केमिकली भी क्या है, डीएनए ही स्टेबल है कंपेयर टू आरएनए। आरएनए मतलब क्या नहीं है, स्टेबल नहीं है, ठीक है। आरएनए स्ट्रक्चरली भी स्टेबल नहीं है और केमिकली दोनों नहीं स्टेबल, ठीक है। आरएनए क्या नहीं है, आरएनए स्ट्रक्चरली एंड केमिकली दोनों में स्टेबल नहीं है, लेकिन डीएनए क्या है, दोनों में स्टेबल है, ठीक है। स्ट्रक्चरली भी स्टेबल है और केमिकली भी डीएनए स्टेबल है। ये था हम लोग का सेकंड क्राइटेरिया। अब बात करेंगे थर्ड, ठीक है। थर्ड क्या था कि क्या शो करे, म्यूटेशन। तो डीएनए भी शो करता है म्यूटेशन, ठीक है, और आरएनए भी शो करता है म्यूटेशन। मतलब दोनों क्या करते हैं, म्यूटेशन शो करते हैं। डीएनए एंड आरएनए दोनों क्या शो करते हैं, म्यूटेशन शो करते हैं। लेकिन आरएनए में जो म्यूटेशन होता है वो होता है फास्ट, ठीक। आरएनए में जो म्यूटेशन होता है कैसा होता है, वो होता है फास्ट एज कम्पेयर टू डीएनए। डीएनए में म्यूटेशन स्लो होता है, लेकिन आरएनए में म्यूटेशन फास्ट होता है। इवन है क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड, उसीलिए भी इसमें क्या होता है, जो म्यूटेशन है आरएनए में फास्ट होता है एज कम्पेयर टू डीएनए, ठीक। इसमें म्यूटेशन स्लो होता है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट कि इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, लास्ट, कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए किस फॉर्म में, मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए। मतलब देखो, आपको सब लोग को पता है कि डीएनए से क्या बनता है, सब लोग को पता है हम लोगों को डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए, ठीक है। डीएनए से बनता है आरएनए और फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन। ये चीज़ हम लोग को पता है, ठीक है। डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन, ठीक है। सबसे पहले डीएनए से बनता है क्या, आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। और प्रोटीन क्या करता है, कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या करता है, प्रोटीन पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। क्लियर। तो मतलब डीएनए तो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर पाता है, लेकिन अब देखते हैं आरएनए, ठीक है। तो आरएनए में क्या होता है, आरएनए में कैरेक्टर का डायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है। इसमें क्या होता है, देखो सीधा आरएनए से क्या बनता है, इसमें सीधा आरएनए से प्रोटीन बनता है और डायरेक्टली, ठीक है, ये डायरेक्टली क्या करता है, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाता है। बात समझे, ये डायरेक्टली क्या कर पाता है, अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाता है। तो कौन बेस्ट है इसमें से मतलब आरएनए बेस्ट है, क्योंकि जो आरएनए है मतलब इससे डायरेक्टली प्रोटीन बनते हैं और अपने कैरेक्टर को मतलब एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। तो मोर इजली, ठीक है, मोर इजली कौन अपने आप मतलब कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाता है, आरएनए, ठीक है। आरएनए अपना मतलब कैरेक्टर मतलब एक्सप्रेशन के लिए क्या है, बेस्ट है, ठीक है। मतलब ये जल्दी मतलब एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है, पर्टिकुलर
कैरेक्टर का पर्टिकुलर मतलब बहुत ही जल्दी एक्सप्रेस कर पाता है, क्योंकि आरएनए से डायरेक्ट क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। लेकिन डीएनए क्या होता है, डीएनए होता है डिपेंडेंट, ठीक है, डीएनए होता है डिपेंडेंट आरएनए के ऊपर, ठीक है। जब डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ठीक है, जब डीएनए से आरएनए बनेगा तभी क्या होगा, उससे प्रोटीन बन सकता है, ठीक है। तो डीएनए क्या है, डिपेंडेंट है, लेकिन आरएनए इंडिपेंडेंट है। आरएनए से डायरेक्ट क्या बनता है, आरएनए से डायरेक्ट प्रोटीन बनेगा और पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो ये था कुछ पॉइंट, ठीक है, जिससे हम लोग पता चला कि हाँ कि जेनेटिक मटेरियल तो मतलब आरएनए हो सकते हैं और जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है, ठीक। इससे क्या पता चला, इससे कंपेयर में हम लोग क्या पता चला कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो सकता है और जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो सकता है, मतलब दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। लेकिन कौन बेटर है, ठीक है, तो कौन इनमें से बेटर है, तो इनमें से बेटर है बात करेंगे कि देखो कि जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए को हम बोलते हैं फॉर बेस्ट है, होता है डीएनए, ठीक है। तो डीएनए बेस्ट होता है फॉर किस लिए, फॉर स्टोरेज के लिए, ठीक है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए बेस्ट होता है क्या, डीएनए, ठीक है। बात समझिए आप कि स्टोरेज के लिए कौन बेस्ट होता है, स्टोरेज के लिए बेस्ट होता है डीएनए, डीएनए फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो स्टोरेज के लिए कौन बेस्ट होता है, स्टोरेज के लिए बेस्ट होता है कौन, डीएनए, डीएनए फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए फॉर ट्रांसफॉर्मिंग, ठीक है। आरएनए किस लिए होता है बेस्ट, आरएनए होता है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ट्रांसफॉर्म मतलब किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या होता है, जो आरएनए है बेस्ट होता है, ठीक है। तो आरएनए बेस्ट होता है किसमें, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग दी जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कौन बेस्ट होता है, आरएनए बेस्ट होता है। तो ये था आपका कुछ पॉइंट जिससे हम लोग पता चल गया कि डीएनए क्या है, डीएनए स्टोरेज के लिए बेस्ट है, ठीक है। डीएनए को बोल सकते हैं डीएनए किसमें बेस्ट है, डीएनए मतलब बेस्ट है फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए फॉर ट्रांसफरिंग, ठीक है। आरएनए फॉर ट्रांसफॉर्म मतलब इसको लिख सकते हो आप ट्रांसमिशन, ठीक है, ट्रांसमिशन मतलब, ठीक है। आरएनए किसमें बेस्ट है, आरएनए इज बेस्ट फॉर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट है जेनेटिक मटेरियल का, मतलब वो ट्रांसमिशन कर सकता है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है। तो डीएनए किसके लिए बेस्ट है, फॉर स्टोरेज जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए इज बेस्ट फॉर किस लिए बेस्ट है, आरएनए फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे कि आपका जो आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ कि डीएनए हम लोग कंपेरिजन कंप्लीट हुआ कि हम लोगों ने देख लिया इस लेक्चर में कि प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल कौन कौन सा प्रॉपर्टीज जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से कोई नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।